वुड यू लाइक टू हैव डैश डैश कॉफी। तो बच्चों मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, इस बार इंग्लिश ग्रामर में एमपी बोर्ड 12th में तुक्का बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। क्लॉज पूछे जा रहे हैं भाई साहब, पिछले सालों में कभी नहीं पूछा गया और अब इतना कठिन एकदम से। मुझे लग रहा है एमपी बोर्ड का प्रेम बच्चों के लिए बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस बार लेवल बहुत हाई है, बहुत ज्यादा, समय बहुत कम है और पढ़ना है बहुत ज्यादा। और उसके बावजूद भी आप लोग नहीं समझे, अब 2 महीने से भी कम समय बचा है और इंग्लिश की कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। तो बच्चों ये आखिरी समय, अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं किया। सैंपल पेपर में लिटरेचर सेक्शन को देख के ये बात तो साफ हो गई है कि इस बार क्वेश्चंस भाई साहब डायरेक्ट नहीं आने वाले हैं कि पीवाईक्यू देखा काम हो गया, नहीं। इस बार इतने घुमा के पूछे जाएंगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं की तो। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अरिविहान की यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का सैंपल पेपर। जी हां, एमपी बोर्ड ने अपना इंग्लिश का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। आप सभी बच्चे जो 12th में इस वक्त पढ़ रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि हर साल एमपी बोर्ड अपने सैंपल पेपर रिलीज करता है हर सब्जेक्ट्स के लिए। और वो आपको क्या बताते हैं, वो आपको बताते हैं कि इस साल एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे आएंगे या घुमा के आएंगे। और आपको यह जानकर बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है कि इस बार इंग्लिश का पेपर तो भाई साहब इतना कमाल का आने वाला है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात आप ये समझ लीजिए कि चाहे आप आर्ट्स में हो, चाहे पीसीएम में हो, चाहे पीसीबी में हो, चाहे कॉमर्स में हो, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स बेसिकली आपके यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो तो आपके या तो मार्क्स बढ़ा सकते हैं या बिल्कुल ही भाई साहब धड़ाम से गिरा सकते हैं। तो इस बार बिल्कुल सावधान हो जाइए क्योंकि आज मैं जो चीजें आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो आपके एग्जाम की तस्वीर बदल के रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात तो जाहिर सी आपको पता है कि हमें सिर्फ 2 बुक पढ़नी है यहाँ पे, फ्लेमिंगो और विस्ता। लेकिन उसके पार आपका ग्रामर है, आपका राइटिंग सेक्शन और अनसीन पैसेज है जो आधे से ज्यादा मार्क्स रखता है। तो वहां पे क्या गलतियां नहीं करनी है और इस बार एग्जाम पैटर्न कैसे आने वाला है, वो चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 मार्क्स, यहां तो कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो आपको लग रहा है सर सब कुछ ठीक होने वाला है। और भाई साहब जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स हैं उनमें भी कोई बदलाव नहीं है। जैसे कि आपका 10 मार्क्स का एमसीक्यू आता था, जो आपका पैसेज कॉम्प्रिहेंशन से आता था, वो वैसे ही आना है। आपका नोट मेकिंग और टाइटल हो गया, आपकी कॉम्पोजिशन में शॉर्ट कॉम्पोजिशन हो गई या लॉन्ग कॉम्पोजिशन हो गई या लेटर, वो जस का तस है। प्रॉब्लम मार्क्स के साथ है ही नहीं, प्रॉब्लम है कि वो मार्क्स आएंगे कैसे। फिल इन द ब्लैंक्स, डू एज डायरेक्टेड, 5-5 मार्क्स आपके यहां हो गए। और उसके अलावा आपका लिटरेचर सेक्शन हो गया जो कि आपका होगा 12 प्लस 12 मार्क्स, 20 और 44 मार्क्स का। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है सर, बिल्कुल बन जाएगा। जी नहीं बनेगा। आप ये अगर देखेंगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि पैसेज से ही आप ध्यान लगा लेंगे इस बात का कि लेवल कितना बढ़ चुका है भाई साहब। इस बार पहले क्या होता था, जनरली हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और जाके आपको आंसर मिल जाएगा आपके पैसेज में। ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार भाई साहब एक एक क्वेश्चन पे पैसेज कहो आपको 2-2 बार पढ़नी पड़े। तो क्या जरूरी है, ऐसे कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स की आवश्यकता है भाई साहब जो आपको अरिविहान ऐप पर इस वक्त मौजूद हैं। किस रूप में, संभव क्रैश कोर्स के रूप में। वहां पे हम इस सैंपल पेपर्स में यूज होने वाली ऐसी कई टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिनसे आपका ये पेपर आसान बन सके। और आपको अगर मजाक लग रहा हो ना दोस्त, 1 सेकंड के लिए यही वीडियो पॉज करो और ये दोनों सेक्शन कुछ सेकंड के लिए सॉल्व करके देखो और अपना पीवाईक्यू भी निकाल लो पिछले सालों का। तब आपको रियलाइज होगा कि ये चीज अब कितने बड़े स्तर पे आ चुकी है। अब वहीं पे आ जाते हैं नोट मेकिंग है। पहले नोट मेकिंग जरा सा भाई साहब आपको पैसेज मिलता था, उसमें से तुरंत तुरंत आप 2 से 3-4 लाइन छाट लेते थे और तुरंत आपका काम हो जाता था। अब भाई साहब आप यहां से लेके वहां तक पूरा भी पढ़ोगे ना तब भी आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं तैरेगा कि यहां पे इसका टाइटल तक क्या रख दूं, जबकि टाइटल का 1 मार्क्स तो बेहद आसान होता था ना। अब वो चीज नहीं है। अब आपको इस सब्जेक्ट को, इंग्लिश को भाई साहब अभी से सुन लीजिए, बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, वरना आप यकीन मानिए आप बहुत सारे मार्क्स खो सकते हो, बहुत सारे मार्क्स। ठीक है, तो ये अपना नोट्स मेकिंग हो गया वाला। अब हम चलते हैं ग्रामर। ग्रामर में जाहिर सी बात है पहले भी प्रॉब्लम्स थी, अब भी प्रॉब्लम्स है, आगे भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन दोस्तों अब एक चीज, एक शब्द बिल्कुल भूल जाइएगा जिसको बोलते हैं तुक्का। ये इस तरीके से, पहले तो 4 ऑप्शन आते थे ना, अब तो 3 आ रहे हैं। इसके हिसाब से तो 3 ही आ रहे हैं। वहां पे अगर 4 भी एमसीक्यू आ गए तो जनरली आप एलिमिनेट कर देते थे, 2 से 3 समझ आ जाते थे, यार ये तो नहीं हो सकता। लेकिन इस बार बहुत ही क्लोज कॉल होने वाले हैं, बहुत ही पास, मतलब बच गए तो बच गए, वरना आप 100% मार्क्स गवा दोगे। अब जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू, अब आप सोचोगे लेस्ट यू विल फेल। मुझे लग रहा है काफी बच्चों ने ये चीज सोची होगी, बट आपको पता नहीं होगा ये मुहावरा स्वरूप में भी यूज होता है। ये एक सेंटेंस है, एक फ्रेज है जिसमें शुड का ही प्रयोग होता है। अब आप सोचोगे शुड कैसे लगेगा,
वो आपको जानने के लिए देखना पड़ेगा हमारे ग्रामर के यहां पे सब डिस्कस करना मुमकिन नहीं है, आपको इन्हें बेसिक लेवल से तैयार करना होगा दोस्तों। अब दिस टेबल इज, जिन बच्चों ने भी हमारे साथ ग्रामर के लेक्चर्स लिए हुए हैं उन्हें पता है कि जब भी कोई चीज, कोई धातु सिर्फ अपना शेप बदलती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे मैंने 2 3 4 आपको सॉल्व कर दिए, लेकिन ग्रामर में दोस्तों इस बार बिल्कुल मजाक मस्ती, तुक्का तो चलेगा ही नहीं। और जो मेरे दोस्त ये सोच के बैठे थे कि जरा जरा सी तैयारी कर लेंगे और काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी भी आपके पास वक्त है संभव क्रैश कोर्स में जुड़कर इन चीजों के पीछे जो टिप्स एंड ट्रिक, जो बहुत आसान तरीकों से आप ये सब सॉल्व करना सीख सकते हो, आप अभी जाके जुड़ सकते हो। अभी तो ग्रामर की लाइव क्लास आने में कुछ समय भी है, ठीक है। उसके बाद आपका डू एज डायरेक्टेड वाला सेक्शन, एनी 5 करने। अच्छा, जरूरी ये भी है जानना, देखिए जैसे यहां पे आपको 6 क्वेश्चन मिले, 6 क्वेश्चन मिले, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो भी बहुत आवश्यक है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, पिछले कभी सालों, किसी भी साल में नहीं देखा गया कि आपसे क्लॉज पूछा गया हो। ये पहली बार हुआ है दोस्तों कि क्लॉज पूछा जा रहा है। और मैं बता दूं आपको, जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ाई की है उन्हें पता है कि सर, इट ही इज द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज ए एडजेक्टिव क्लॉज, इज ए एडजेक्टिव क्लॉज। आप ये सब देख सकते हैं। नरेशन का पिछली साल आया था और उसके पहले आता भी नहीं था, पहली बार आया था। और इस साल फिर से हम क्या देख रहे हैं? नरेशन पढ़ रहे हैं। बताइए दोस्तों, ठीक है। ग्रामर सेक्शन के बाद अब आ रहा है हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग सेक्शन। आपको यही हमेशा क्वेश्चन रहता है कि क्या सर, क्या सॉल्व कर दें। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिस, पैराग्राफ, एडवर्टाइजमेंट नोटिस और आपको पोस्टर मेकिंग तो हो जाएगा आपका सॉल्व, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन जब बात आती है आपके ये बड़े सेक्शन जो होते हैं, बेसिकली आपकी लॉन्ग कॉम्पोजिशन हो गई या फिर आपके कौन से क्वेश्चन हो गए, आपके हो गए फॉर्मल इनफॉर्मल, तो आपको काम सिर्फ एक, आपको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर सीखने से काम नहीं होगा आपका कि आपने उसका समझ लिया कि पहले भाई साहब ये हम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, ये सब XYZ, इनसे काम इस बार नहीं बनेगा। इस बार मार्किंग बहुत ही रिजिड होगी, बहुत देख दाग के की जाएगी कि कहां मार्क्स देने हैं, कहां मार्क्स नहीं देने। तो आपको बिल्कुल ठोस लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। पैसेज में हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, व्हेन, वेयर, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन। देखिए रिपोर्ट में आपको हमेशा बताया गया है कि 4 W 1 H पे ध्यान रखना है। ये सब बातें मेरे बच्चे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन सभी को, इन सभी के बारे में ज्ञात है। अब ये देख लीजिए, ये है आपके फ्री के मार्क्स। और बच्चों अगर यहां भी गलती कर दी तो पास होने लायक भी काम नहीं करेंगे क्या हम? प्री के मार्क्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि यही बस है जो मुझे इस पूरे सैंपल पेपर में जो समझ में आया, कि जो मुझे लगा कि जहां मेरे बच्चे आसानी से इसको पार कर लेंगे। यहीं पे इंफॉर्मेशन लिखी है और यहीं से आपको आंसर्स निकालने हैं, तो इन्हें ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। और अब आ जाते हैं भाई साहब थोड़ी सी मेहनत और 32 मार्क्स आपके पक्के सेक्शन पे। क्योंकि थोड़ी सी मेहनत से मेरा आशय यह है कि आपको टेक्निकली, आपको लॉजिकली बहुत साउंड होना पड़ेगा। आपकी बेसिक तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे। पुराने PYQ से छाट छाट के तैयारी करने से काम नहीं बनेगा। आपको क्वेश्चन समझते आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आप आंसर कतई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आप लिखने जाएंगे 12, लिखाएंगे 13, ठीक है। तो व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे? कितनी बार मैंने अपनी क्लासेस में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, मुझे खुद याद नहीं है। जब ये 22 में भी पूछा गया, ये 24 में भी पूछा गया, और जाहिर सी बात है लग रहा है इस तरीके से ये अभी 26 में भी पूछा ही जाएगा। इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश। अब देखिए, ये पलट के पूछा गया है, व्हाट इज हिज ड्रीम। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे नहीं गए, एक पैरा का हिस्सा है जो हम पढ़ते हैं, पर आज उसको क्वेश्चन में इन्होंने बना दिया, क्वेश्चन में तब्दील कर दिया। पहले 5 चैप्टर तो भाई साहब बिल्कुल अच्छी तरह रट लीजिए, बिल्कुल 100% आपके काम में आने वाले हैं। किसके? फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन के। फिर पोएट्री में जाहिर सी बात है हर साल माय मदर एट 66 से सवाल आते हैं, कीपिंग क्वाइट से सवाल आते हैं, और रोड साइड स्टैंड, ये 3 पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। और थिंग ऑफ ब्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में हमेशा पूछ ही लेते हैं। और 2 मार्क्स के लिए क्या पूछते हैं? व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तो उसमें भी डिस्कशन हम करेंगे। फिर आपका 3rd लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, सडा और हाना द एनिमी, बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है चैप्टर, उसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मेरे हिसाब से तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं द टाइगर किंग है, सेकंड मैं मानता हूं आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है द 3rd लेवल, और फिर आपका द एनिमी, ठीक है। उसके बाद हाउ डज डैरी गेट हिज फेस वन ऑन द फेस ऑफ इट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये भी आपके फ्री के मार्क्स है, क्योंकि हर बार इस तरीके के सवाल आते हैं। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज, देखिए पलट के पूछा गया, पलट के पूछा गया है। पलट के कैसे पूछा गया है? इस तरीके से पूछा जाता था कि एडला ने ऐसा क्या किया जिससे पैडलर का मतलब मन बदल गया, और फिर पैडलर ने क्या क्या चीजें की उसके बारे में। लेकिन
इस बार बस पलट के सवाल पूछा गया है, उससे आपके आंसर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप यहां कंफ्यूज हुए तो आपका टाइम पक्का वेस्ट हो जाएगा। ये तो जस्ट का तस आ गया है हमारा इंडिगोल चैप्टर से। और जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी लास्ट लेसन। अब अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, हर साल मुझे लगता है 10 से 12 मार्क्स आपका खाली लास्ट लेसन से आ जाता है भाई साहब। द लास्ट लेसन आपके, अगर आपने लास्ट लेसन अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो आपके 12 मार्क्स कहीं नहीं गए। कम से कम 12 तो नहीं तो 10 मार्क्स की तो अपन गारंटी कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। एक्सप्लेन द सेंटर आइडिया ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी और हाउ डज जेनिफर एक्सप्रेस हर बिटरनेस। देखिए, थिंग ऑफ ब्यूटी अगर आपको याद है भाई साहब, तो आपका ये 3 मार्क्स भी कहीं नहीं गया। और टाइगर किंग से हर साल सवाल आ रहा है 3 मार्क्स का, हर साल 3 मार्क्स आ रहा है। आप देखिए ना, लास्ट लेसन से आपका पैसेज भी आ जाता है, लास्ट लेसन से आपके शॉर्ट आंसर भी आ जाते हैं, और लास्ट लेसन से आपका लॉन्ग आंसर भी आ जाता है। कितने 10-12 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो दोस्तों, इतनी सी बात है कि सैंपल पेपर के पूरे एनालिसिस के बाद यह बात तो तय है कि इस बार लेवल बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है भाई साहब, बहुत कठिन होने वाला है। तो मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करता हूं कि जितना समय आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, प्लीज अब उतना ही समय इंग्लिश में भी दीजिए। और मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत मेहनत करोगे, और मैंने ये जो आप लोग के लिए सपना देखा है कि इंग्लिश में आप लोग बहुत बेहतरीन करने वाले हो, बहुत फोड़ने वाले हो, वो आप लोग जरूर साबित करके दिखाओगे। तो मुझे यकीन है, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।